नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण पर विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी बेहद सरल व्यक्ति हैं, लेकिन गलत पार्टी में होने के चलते कभी कभी भटक जाते हैं। बता रहे सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी की लाल टोपी पर भी चुटकी ली और कहा कि विधायिका को ड्रामा कंपनी ना मान ले। कोई लाल टोपी, कोई हरी टोपी, पता नहीं ये क्या परिपाटी बन गई है। पता नहीं ये लोग घर पर भी टोपी पहनकर रहते होंगे या नहीं। वहीं सीएम योगी ने बताया कि मैं बेसिक स्कूल के कार्यक्रम में गया था, वहां मेरा विरोध करने आए कुछ लोग टोपी लगाकर आए थे। टोपी पहनकर आने वालों को देखकर 2.5 साल के बच्चे ने कहा, मम्मी मम्मी ये देखो गुंडा। सीएम योगी ने कहा कि आप गमछा बांध कर आते, पगड़ी पहन कर आते, मैं आपका स्वागत करता, ये अच्छा लगता, इस नाटक से तो बेहतर होता। वहीं इस बयान के ठीक बाद अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए योगी आदित्यनाथ की लाल टोपी में फोटो दिखाई है और साथ ही अखिलेश यादव ने सवाल पूछा है कि आखिर सीएम योगी को लाल टोपी से डर क्यों लगता है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने अपनी प्रोफाइल फोटो भी बदलकर लाल टोपी वाली लगा ली है। मैं एक कार्यक्रम में गया था तो अन्नप्राशन के लिए छोटा सा 6 महीने का बच्चा था, उसको अन्नप्राशन के लिए मैंने उठाया। तब तक जिस महिला का वो बच्चा था उसके साथ एक लगभग 2.5-3 साल का एक बच्चा और था। अच्छा, मैं इधर उसको अन्नप्राशन करा रहा था, तब तक वहां पे एक पार्टी के कुछ लोग विरोध करने के लिए आ गए। उन्होंने टोपी पहनी हुई थी। वो बच्चा 2.5 साल का बच्चा क्या कहता है, मम्मी मम्मी देखो वो गुंडा गुंडा। अब आप देखिए कि एक 2 साल 2.5 साल का बच्चा के मन में टोपी पहन करके आने वाले व्यक्ति के बारे में क्या धारणा है। वो अपनी मां से चिपक करके कहता है कि मम्मी मम्मी देखो गुंडा गुंडा। यानी ये धारणा सामान्य रूप से बन चुकी है और इसीलिए मैं अपील करूंगा नेता प्रतिपक्ष, आप पगड़ी पहन करके आते तो अच्छा लगता, गांव का साफा पहन करके आते तो मैं उसका अभिनंदन करता। वहीं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सपा नेता आश्रय गुप्ता हैं और साथ में बीजेपी प्रवक्ता राहुल आनंद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। जय हिंद। सबसे पहले आश्रय गुप्ता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सीएम योगी ने लाल टोपी वालों को गुंडा कहा है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? देखिए, पहले आपने इस डिबेट में मुझे बुलाया उसके लिए धन्यवाद। और दूसरी चीज पहले मैं बोलूंगा कि इस प्रदेश में मुझे लगता है, मैं पहले ही बोलता आया हूँ कि और कोई मुद्दे रहे नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी हैं हमारे प्रदेश के, योगी जी, उनके पास और कोई मुद्दे बचे नहीं है कि वो अब इन ऐसे ऐसे मुद्दों बात करते हैं। ना महंगाई दिखती है, ना करप्शन दिखता है, ना महिलाओं के साथ अत्याचार दिख रहा है। रोज बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। अभी कल शाहजहांपुर में हुआ था, परसों 2 बेटियां मिली। तो ऐसी घटनाएं ना दिख के वो लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं सदन में जाके, विधानसभा में विधान नेता प्रतिपक्ष के बारे में। ये पहली बार हुआ है ऐसा कि विधानसभा में मुद्दों से अलावा भटकाया जाता है और ऐसी चीजों पर बात की जाती है। तो बहुत ही शर्मसार बात है ये, और सरकार के लिए भी और मुख्यमंत्री जी के लिए भी। मुख्यमंत्री अपने पद की गरिमा भूल चुके हैं कि वो ऐसी मन गढ़ंत बातों पे बात करते हैं, ना कि विकास पे बात करते हैं, बेरोजगारी बात करते हैं, महंगाई पे बात नहीं करते हैं। विधानसभा एक पटल होता है जहाँ पे जनता को आप मुद्दों को रखो। वहाँ ये नहीं कि आप हंसी मजाक करने आओ, अपनी लाफिंग थेरेपी आप वो करने आओ। तो मैं बहुत ही एक अशेम फील कर रहा हूँ कि मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसा आदमी है जो टोपी ऊपर से बात कर रहे हैं, और ना कि मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे हैं देश प्रदेश के। महंगाई हो गई है, महंगाई पे 100 रुपए लीटर पे हो गया। कल पैसेंजर का किराया बढ़ा दिया है। जो पैसेंजर से गरीब, इस देश का गरीब और जरूरतमंद आदमी चलता है, उसका किराया में चुपके से बढ़ा दिया। वो ऐसे ऐसे मुद्दों पे ना बात करके ये लोग ऐसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ आप मनोरंजन क्रिएट कर रहे हैं अपनी पार्टी का और अपनी सरकार का। ठीक है राहुल जी, आपसे सवाल है मेरा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सीएम योगी, मुख्यमंत्री योगी जो है, लाल टोपी वालों से क्यों डर रहे हैं, क्या कहिएगा इस पर आप? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो उत्तर प्रदेश की जो गरिमा को जो ठेस पहुंचाया गया है और जो गुंडा राज जो चलता था, और इनके पार्टी के ही नेता लोग जो आज जेल में पड़े हैं, जिसको छूने से वहां की सरकार डरती थी, खास करके वहां के मुखिया भी डरते थे, तो उन्होंने जो
जड़ें मजबूत कर रखी थी, तो इसे पूरे उत्तर प्रदेश ने भी देखा और पूरे देश ने भी देखा, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है देश के अंदर कि जहां जो हलचल होती है तो पूरे देश पे नजर पड़ती है। तो जो बच्चे की जो प्रतिक्रिया आई थी, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे में कहीं कोई डर का माहौल रहा होगा, या उसने कभी सुना होगा इन सभी बातों को कि लाल टोपी वाले गुंडागर्दी करते हैं, क्योंकि इनके ही पार्टी के लोगों ने स्वर्ण अक्षरों में ये शब्दों को लिखा है, तो इसे आप ना नहीं कह सकते हैं। और रही बात अगर विधानसभा की, तो उत्तर प्रदेश किस प्रकार से कार्य कर रहा है ये पूरा देश देख रहा है। और जो गुंडों की प्रदेश हुआ करती थी उत्तर प्रदेश, आज वो धीरे धीरे शांत हो रही है। अब जो थोड़ी मोड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपनी उपलब्धि गिनाने के लिए इस प्रकार का कटाक्ष करती हैं, तो वो अलग बात है, वो उनके आंतरिक मामले हैं, उसमें मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। और जहां तक सपा के प्रवक्ता ने और भी कुछ चुनिंदी बातों पे जिक्र किया है, जब हम लोग कभी चर्चा पे बैठेंगे विषय पे तो लेकिन राहुल जी, लाल टोपी हरी टोपी वालों को गुंडा कहना क्या दर्शाता है ये? और खुद जब आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसा कहते हैं, क्या दर्शाता है, क्या मैसेज इससे प्रदेश के मुख्यमंत्री देना चाहते हैं? देखिए, वहां जो उपद्रवी उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे और जिन्होंने विरोध करनी चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी टोपी की बदनामी के तहत अगर गुंडा का दर्जा मिला है, तो कहीं ना कहीं आपने इसकी पटकथा तो स्वयं ही लिखी है, क्योंकि ये तो जो पिछली सरकार थी उसने इस चीज को दिखाया है कि किस प्रकार से सरकारी संपत्तियों पे कब्जा कर ली जाती थी और कॉलेजेस बना दिए जाते थे और अनाप शनाप प्रतिक्रिया की जाती थी, जिसमें से एक प्रतिक्रिया उन्हीं के एक नेता की है जो जब पर्दा पे किया गया था। तो आप खुद भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जनता सब देखती है और जागरूकता का जो माहौल है, और माननीय योगी जी ने जिन बातों को कहा है उससे ये पता चलता है, और ये एक तटस्थ भाषा है और एक बोल है जिसमें ये पता जरूर चलता है कि इन्होंने जो गुंडागर्दी का जो माहौल बनाया था, अगर आप विरासत में किसी चीज को लेकर चलेंगे तो वर्तमान पे तो उसका असर पड़ेगा ही और भविष्य भी वही दिखाएगा। तो यही चीजें हैं जी। आश्रय जी, राहुल जी कह रहे हैं कि सपा पार्टी ने खुद इसकी पटकथा लिखी है। आश्रय जी जवाब दीजिए। आश्रय जी, आपको आवाज मिल पा रही है? आश्रय जी, राहुल आनंद जी कह रहे हैं कि सपा पार्टी ने खुद इसकी पटकथा लिखी है। तो आश्रय जी के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राहुल जी, अब खुद अखिलेश यादव ने अपनी प्रोफाइल फोटो ही बदल दी है, लाल टोपी में लगा दी। उसके साथ जो तमाम सपा कार्यकर्ता हैं, सपा नेता हैं, सबने अपनी प्रोफाइल फोटो जो है अब लाल टोपी में लगा ली है। देखिए, किसी क्रिया की तो प्रतिक्रिया होती ही है, और जो क्रिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था सदन में जो किया था, तो उसकी ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं और लाल टोपी लगाकर हर लोगों को ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लाल टोपी वाले हैं। ठीक है, और इनकी नेताओं को छवि बदलने में अभी वक्त लगेगा। इनके जो प्रतिपक्ष के जो नेता हैं राम गोविंद चौधरी जी, वो भी कभी कभी मति भ्रमित का शिकार हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो पार्टी होती है उसकी रूपरेखा और व्यू संरचना तैयार की जाती है, और वो संरचना में किस किस बातों को लेकर चलना है इस पे वो भी भ्रमित हो जाते हैं कभी कभी। तो इनको थोड़ी सी अभी छवि सुधारने की आवश्यकता है। अभी जो मैंने बातें आपके सामने रखी, जो सपा के नेता हैं वो इस जवाब को देने से भी मुकर गए। तो जो आपने स्क्रिप्ट लिखी है जी, तो वो तो आपके सामने आएगा ही ना। तो एक बार फिर से हमारे साथ आश्रय गुप्ता जी। आश्रय गुप्ता जी, राहुल जी कह रहे हैं कि ये पूरी जो पटकथा है खुद सपा पार्टी ने लिखी थी, और ये कहना गलत नहीं है कि जो लाल टोपी वाले हैं वो गुंडे हैं। देखिए, ऐसा है, ये लोग मन दड़ंग कहानी बनाते हैं, इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो योगी जी जिस प्रोग्राम की बात कर रहे थे, उस प्रोग्राम में छात्रों ने ही इनका विरोध किया था। ये यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में गए थे लखनऊ में, मैं इनको बता दूं, इनको पता नहीं आनंद जी को प्रवक्ता भी है। और वहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी के मुद्दे पे छात्र चुनाव के फीस के रिगार्डिंग वहाँ पर छात्रों ने इनका विरोध किया था, ना कि किसी लाल टोपी पहन के। और उसमें सपा छात्र सभा की एक टीम थी, ठीक है, उन छात्रों के साथ।
ठीक है, तो उन्होंने विरोध किया था ये लोग। और अगर छात्रों को ये लोग कहना चाहेंगे कि ये गुंडे हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं छात्रों के प्रति इनकी मानसिकता क्या है योगी जी की। वो खुद छात्रों को बताते हैं गुंडे हैं, हरी टोपी किसानों को बताते हैं ये भी गुंडे हैं, ये देशद्रोही है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है। तो आप खुद सोचिए, जब इस प्रदेश का मुखिया छात्रों और किसानों के बारे में ऐसी बात कर रहा है, तो उनकी मानसिकता प्रदेश में विकास की तो है नहीं, और विनाश की और प्रदेश को बढ़ा दिया इन्होंने। तो इन लोगों को और जो ये बात कर रहे हैं लोग कि आपने हमने पक्षता रखी है, तो बीजेपी के लोग क्यों सपा के नेताओं को अपने साथ विधायक खरीद रहे हैं, सांसद खरीद रहे हैं, क्यों ज्वाइनिंग करा रहे हैं? इतने पाक साफ लोग हैं, क्यों उनको विधानसभा में सीटों बढ़ाने के, राज्यसभा में सीट बढ़ाने के लिए आप खरीद रहे हो? हमारी पार्टी ज्वाइनिंग करवा रहे हैं लोगों की। तो ये चीजें घूम फिर के इनसे खुद क्वेश्चन करते हैं कि ये लोग जितनी बातें करते हैं उतने ये लोग काम नहीं कर सकते। इसलिए सिर्फ बातों में देश को, प्रदेश को घुमाना चाहते हैं, और मुद्दों पे, मूल मुद्दों पे इन्होंने बात करना छोड़ दिया है। शमशान, कब्रिस्तान, टोपी, हरी टोपी, लाल टोपी, इनसे अगर पूछें आप कितने रोजगार दिए, 14 करोड़ बेरोजगारी हो गई है देश में। आश्रय जी कह रहे हैं जितनी बातें करते हैं आप लोग उतना काम नहीं करते हैं, क्या कहिएगा? देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता बताएगी कि हमने जो बातें किया था उसको हमने धरातल पे उतारा है या नहीं। हमने जो अपने मैनिफेस्टो में जितने भी मुद्दे को रखा था, खास करके राम मंदिर और 370 जो था, जो अहम था हमारा, हमने किया है। और इससे ही विश्वसनीयता भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बढ़ी है। और जो सपा के एक भाई ने मुझसे ये कहा कि छात्रों को आप गुंडा बना रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज को इत्तला कर दूं कि जो युवा वर्ग है हमारा, वो हमारा निर्णायक वर्ग है। और जो बेरोजगारी की जो बात आपने की है जी, आप देख लेंगे जो मुद्रा लोन जो दी जा रही है, आत्मनिर्भर बनाने की जो तैयारी की जा रही है युवाओं को, उसमें कितने लोगों को दिया गया है, एक डाटा निकाल कर आप उसका सत्यापन कर लें। और दूसरी बात, जो किसानों की हित की जो बात है, तो किसान भी बहुत तेजी से संपन्न हो रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हमने फिल्म सिटी का भी निर्माण कराया। अब आप देखिए लोगों का सोच बदल रहा है। पहले फिल्मी दुनिया कुछ लोगों के बीच में कब्जा था, अब वहां से हटकर वो बाहर निकल रहे हैं। तो संभावनाएं हम तैयार कर रहे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश की जनता कदम से कदम मिलाकर चल रही है। छात्रों का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन ये जो लाल टोपी वाली जो बात है ना, वो एक 2.5 साल के बच्चे ने की है, उसे कुछ समझ नहीं है। वो बच्चा है जिसने देखा और उसने बोला। तो आपको अपनी छवि बदलने की निश्चय ही आवश्यकता है, और आप इसको बदलें। ये लोकतंत्र है। आज हम बैठेंगे, कल आप बैठेंगे वहां पे, तो हम इसका सम्मान करते हैं। लेकिन कहीं कोई कमियां हैं? जी मैं आपसे लूंगी, मुख्यमंत्री आपको अब लाल टोपी की जगह पगड़ी पहनने का सुझाव दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? आपको बताना चाहूंगा कि कल जब इन्होंने बयान दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, और माननीय योगी जी की कई लाल टोपी पहनी तस्वीरें दिखाई हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शायद आपने भी चलाई हो। तो आप इनसे खुद पूछें कि लाल टोपी तो उन्होंने पहन रखी थी, तो क्या वो भी गुंडे हैं क्या? एक छोटा सवाल मैं जिनसे पूछना चाहता हूँ। ठीक है, जवाब दीजिए राहुल जी। इनकी आवाज थोड़ा कट रही थी, मुझे फिर से बताएं। आश्रय जी सवाल पूछिए। वो कह रहे हैं राहुल जी कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और कहा था कि जो सीएम योगी हैं और बीजेपी वाले हैं वो लाल टोपी से डरते हैं। तो मैं इनको बता दूं, लाल टोपी से हम नहीं डरते हैं। हमने लाल टोपी वालों को अंदर किया है। जो आपके आजम खान थे, हमने उनको अंदर किया है। और जो अति महत्वाकांक्षी होकर आपकी सरकार उनको सराह रही थी, रख रही थी, छूने से डर रही थी, तो हमने उनको अंदर किया है। और उनका ही एक वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा था पुलिस वालों को डराया धमकाया था। आज वही पुलिस वालों को पकड़ के अंदर रखे हैं, जमानत तक नहीं मिल रही है। ठीक है, तो हम डरते नहीं हैं, हम करते हैं। गुप्ता जी और राहुल आनंद जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए।